Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to our physics class, and this is our lecture number 6. Yes, students, hope you all are enjoying your studies at home. But tell me one thing, girls, are you sure that all of you are doing errorless work? Maybe it is likely that all of you are doing the work very well, but still I must say here that no one is flawless except Allah subhanahu wa ta'ala. I am also not the perfect person. Am I right? So let's come to the point, and that is our today's topic, that is errors. Today we are going to study error and its types. Error is actually the difference between actual value and observed value. असली वैल्यूज और प्रैक्टिकल में मिलने वाली वैल्यूज, या यूँ कहिए कोई चीज़ जिसकी हम मेजरमेंट करते हैं और मेजरमेंट के बाद हासिल करने वाली वैल्यूज आपस में, और इनका आपस में फ़र्क क्या कहलाएगा? एरर कहलाएगा। ज़रूरी तो नहीं है कि जो एक्चुअल वैल्यूज़ हों वो इंसान जो तजुर्बा कर रहा है उसकी वैल्यूज़ के बराबर हो, ऐसा ज़रूरी तो नहीं है ना। आइए इस बात को हम एक मिसाल के ज़रिए समझते हैं। आपको पता है कि कभी कभार इंसानों के दरमियान तजाद आ जाता है कि भाई मैंने तो इतने बंदे गिने हैं ऑफिस में या दावत में या कहीं किसी जगह पे भी हम जाते हैं, तो दूसरा कहता है नहीं भाई मैंने तो तुम्हें मुहालता हुआ है, मैंने तो इतने बंदे देखे हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता है? या एक इंसान कहता है कि आज इतना दर्जा हरारत है और दूसरा कहता है नहीं नहीं आज इतना दर्जा हरारत है। तो इस किस्म के तजाद हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी देखते हैं। तो क्या ऐसा है कि हर कोई दुरुस्त है? नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। राय हर किसी की अपनी अपनी जगह, मगर कोई हकीकत से करीब हो सकता है, कोई हकीकत से ज़रा दूर हो सकता है, मगर कुछ लोग बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू बता देते हैं। इस अमल को हम एक टर्म एक्यूरेसी से मंसूब करते हैं। एक्यूरेसी क्या है? द फिनोमिना of ascertaining the observed values as close to the factual or actual values. हम कहते हैं ना कि आज 35 डिग्री सेंटीग्रेड लग रही है गर्मी, दूसरा कहे नहीं भाई आज तो 40 डिग्री जितना सूरज गर्मी दे रहा है। अब असली वैल्यू जो कि थर्मोमीटर से मालूम की गई होगी या मेट्रोलॉजिस्ट ने कोई वैल्यू जो बताई होगी कि आज का दर्जा हरारत ये है, तो जो इंसान असली वैल्यू से जितना करीब तर होगा उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे ही इज मोर एक्यूरेट। और जो इंसान सही सही काम करता है, हम कहते हैं ना कि वो बंदा या वो बंदी जो है वो एक्यूरेट काम करते हैं। तो और हम इंस्ट्रक्शन भी देते हैं डू योर वर्क एक्यूरेटली। मतलब क्या कि सही काम के बिल्कुल मुतरादिफ काम करने की कोशिश की जाए। अब जिसके काम काफ़ी हद तक सही हो वो मोर एक्यूरेट होगा, और जिसका काम असली काम से काफ़ी हटकर हो तो उसे कहा जाएगा कि काम में एरर्स हैं। चलिए अब पढ़ते हैं हम एरर्स की टाइप्स के बारे में। तो एरर्स की कितनी टाइप्स आपको सामने बोर्ड पे नजर आ रही हैं? यू कैन सी 3 टाइप्स ऑफ एरर्स ऑन द व्हाइट बोर्ड। First one is personal error, second one is systematic error, and third one is random error. अगर आपको याद हो, अभी अभी मैंने थोड़ी देर पहले जो मिसाल दी थी दर्जे हरारत की, याद है? मेजरमेंट के हवाले से मिसाल दी थी कि दर्जे हरारत की मेजरमेंट कर रहे हैं मेट्रोलॉजिस्ट अलग अलग, इंसान अपनी अलग राय दे रहा है। बंदों की गिनती के हवाले से मैंने मिसाल दी। ये क्या कहलाएंगे? ये पर्सनल एरर कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि ये इंसान की अपनी जाती राय सोच की वजह से एरर पाया गया। इस पर्सनल एरर को ज़हनी आहंगी और बहस व तकरार से बचकर ही इस एरर को हटाया जा सकता है। We can say that this type of error can be removed by avoiding the biasness. Now let's discuss the second kind of error, and it is called the systematic error.
The other name of this systematic error is instrumental error. जैसा कि नाम से वाज़ेह हो रहा है, this error arises due to the fault in the measuring instrument. Like here I will practically show you zero error in the two instruments. You can see here. This is called the screw gauge. You are going to study more about this instrument in your next chapter inshallah, and in practical as well. This is called the vernier caliper. Now here you can see that when we are using this instrument, here you can see that the zero of the main scale coinciding with the zero of the vernier scale. Got the point? See, here there is no error. Here there is no zero error. Can't you see? Yes. Now you can see very well. That is, the zero of the main scale is coinciding with the zero of the vernier scale. Now, if we talk about this instrument, this is called the screw gauge. Here you can see when we are closing it and when we are turning the screw gauge stud. So we can see here that the zero of the circular scale is not coinciding the reference line. Here you can see the reference line. See, I will tell you more clearly. Yes. If it is like that zero of the main circular scale is coinciding the zero of the reference line or zero of the main scale, it means there is no zero error. And if it's like that, like zero is not coinciding the reference line, and it is like that zero is not coinciding the reference line. So here we can say that zero error exists. So this kind of error can be corrected. How? किस तरह से? This zero error, if it is positive zero error, so that zero error must be subtracted from the actual value. And if it is negative zero error, so that kind of error must be added to the actual value. Although this is not very much clear at this point, but this is this is not the practical class. So when you will come and do the practicals, and then you will have the class to look closely to these instruments in your hands, so you can get the clear idea, inshallah. Now let's come to the third kind of error, and that is called the random error. Random error is the error the random error is the error which arises due to the external conditions which are at certain time beyond the control of the experimenter. It includes changes in temperature, humidity, voltage, etc. Like let's suppose experimenter हो गया या कोई साइंसदान हो गया, तजुर्बा कर रहा है अपनी लेबोरेटरी में. अब पंखा बंद करके वो तजुर्बा कर रहा है और अचानक से जो खिड़की खुली हुई है उसमें तेज हवा आ जाए, तो साइंसदान के तजुर्बे में क्या होगा? एरर आने की गुंजाइश आ जाएगी. और जब एरर आ जाएगा तो क्या हो गया? ये किस किस्म का एरर होगा? ये होगा रैंडम एरर. इसी तरह से अचानक मौसमी तगय्युर की वजह से, जैसे कि दर्जा हरारत बढ़ गया, अचानक से हवा चल गई, जबकि तजुर्बा कम दर्जे हरारत पर कारआमद साबित होता और दर्जा हरारत बढ़ चुका है, तो ऐसे तजुर्बे में पैदा होने वाले एरर्स रैंडम एरर कहेंगे, और जो किसी भी इंसान के बस से बाहर के, मतलब कि ये एरर्स कौन से हैं? ये अवामिल क्या है? इंसान के बस से या तजुर्बेकार या साइंसदान के बस के बाहर के अवामिल हैं. तो ऐसे एरर को डेफिनेटली कंट्रोल करना काफ़ी मुश्किल रहता है. इट इज़ बियॉन्ड द कंट्रोलर और कंट्रोल ऑफ द एक्सपेरिमेंटर. तो स्टूडेंट, उम्मीद है कि आपको आज का टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा. आइंदा क्लास में हम अपने नए सबक के साथ फिर मुलाकात करेंगे. तब तक अल्लाह के बाद.